Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, मैं आज आपके सामने एक छोटा सा केस लॉ डिस्कस करने वाला हूं. ध्यान से समझिएगा. You look smart. Message like these to unknown woman at night amount to obscenity. Rules कोर्ट ने रूलिंग दी है भाई साहब कि अगर आप रात के समय अननोन वुमेन्स को अरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो ना, यू लुक स्मार्ट, योर डीपी लुक गुड, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, ये टाइम पास करना बंद कर दो, कोर्ट ने कह दिया है, क्योंकि ये ऑब्सेनिटी में आता है और ऑब्सेनिटी क्राइम है भाई साहब बीएसएनए में. आ जाओ चलो, यही वही है, यही वो पूरा केस है. अब इस केस में क्या हुआ देखना. A session court in Mumbai has ruled that sending message like "you are slim, you very smart and fair, I like you" to an unknown woman at nights amount to obscenity. अरे भाई साहब क्राइम कर रहे हो आप लोग, मजाक में मत ले लेना इसको. The court upheld the conviction of a man accused of sending obscene WhatsApp message to a former cooperator. Court interpretation of obscenity. ये भी सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. कोर्ट ने कहा कन्विक्शन ऑफ मैन, सजा सुना दी है. किस बात पर? अगर व्हाट्सएप पर इस तरीके के भद्दे मैसेज करता है टू अ फॉर्मर कॉर्पोरेटर, पुराना था, कोई पुराने पद पर था, अपनी जान पहचान थी, किसी एक ऑफिस में काम करते थे 10-12 साल पहले. अब लिंक टूट चुका है, खत्म हो गया है मैटर, लेकिन अब अचानक हमें नजर आया साहब वो इंस्टाग्राम पर आपने डायरेक्ट मैसेज किया, यू लुक सो गुड. अननोन थे वो आपके लिए, आपने मैसेज किया. अगर उसने फील ले लिया ना कि साहब ये बैड इंटेंशन के साथ किया गया है, ऑब्सेनिटी का केस करेंगे वो सीधा. ध्यान रखना. द एडिशनल सेशन जज दिनदोशी DG Dhobale ji, in an order dated February 18, stated that obscenity must be judged from the perspective of an average person applying contemporary community standard. तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों की ऑब्सेनिटी का क्राइटेरिया है वो एक एवरेज पर्सन को अप्लाई करेंगे कैसे? कंटेम्परेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के तहत. कि उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके उस समाज में किस तरीके की लैंग्वेज को भद्दा ऑब्सीन माना जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मारवाड़ी के कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो शायद अगर किसी को मारवाड़ी समझ में नहीं आती तो उसको ऑब्सीन लग सकता है, उसको भद्दा लग सकता है, लेकिन वो हमारे साहित्य का हिस्सा है. तो वो अगर कल्चर में, उस कल्चर में इस तरीके की चीजें हैं तो वो ऑब्सेनिटी में नहीं आएगा. द कोर्ट नोटेड दैट अक्यूज्ड सेंड मल्टीपल मैसेज एंड पिक्चर्स टू द कंप्लेनेंट बिटवीन 11 PM and 12:30 AM, including comments about her appearance and inquiries about her marital status. अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है रात को 11 से लेकर 12:30 के बीच. दूसरा, बहुत सारे मैसेजेस, पिक्चर्स और यहां पर उसकी अपीयरेंस के बारे में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट्स करना, और दूसरा ये जानने की कोशिश करना शादीशुदा है कि नहीं है. पॉइंट समझ गए ना? तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लिकेशन. अगर एक बार किसी को आपने मिसकंसेप्चुअल थिंकिंग में समझा कि ये कोई और है, आपकी कोई फ्रेंड थी, उसके जैसी सिमिलरिटी कोई आईडी आपको मिली, आपने हाय लिखा, हेलो लिखा, आपको समझ में आ गया ये कोई और है, आप बैक ऑफ हो गए, सॉरी मांगा, खत्म किया, ये ऑब्सेनिटी में नहीं आएगा. आप कंटिन्यूस आपने जानबूझकर उसको मैसेज करते रहे, पिक्चर करते रहे, बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट करते रहे, उसके शादीशुदा जिंदगी है कि नहीं है, शादी हो गई कि नहीं होगी, ये सारी चीजें फिर ऑब्सेनिटी में चली जाएगी. Impact on the complaint. कंप्लेंट करने से क्या होगा? The court observed that no married woman or her husband, especially a reputed and former corporator, would tolerate such message and photos from unknown sender. It further stated nothing has been brought on record by the accused that there was any relationship between them. तो यहां पर बोला कि सर इस तरीके का कोई भी पर्सन, या तो अपनी वाइफ के उस फोन पर इस तरीके के मैसेज आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला.
लीगल प्रोसीडिंग क्या हुआ भाई? द अक्यूज वॉज कन्विक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट कोर्ट इन 2022, sentenced to 3 months of imprisonment. He challenged the ruling in the session court, claiming false implication due to political rivalry. However, the session court rejected the argument, stating it was not supported by any evidence. Furthermore, no woman would stake her dignity implicating an accused in a false case, the court said. तो 2022 का केस है, 3 महीने की कोर्ट ने सजा सुनाई. उसने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया कि ये तो पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं और फायदा उठाकर मुझे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाना चाहता है. तो सेशन कोर्ट ने कहा ये फालतू का बकवास ना कीजिए, आपने जो हरकत की है वो कोई भी एक सभ्य औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप रात को उसको अननोन आईडी से आप मैसेज कर रहे हो और आप ये सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल थिंकिंग है. इतना भी एडवांस कल्चर नहीं हुआ हमारा. ठीक है. द कोर्ट कंक्लूडेड दैट प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव्ड द अक्यूज सेंट ऑब्सीन मैसेज एंड इमेजेस वाया व्हाट्सएप, देयरफॉर द अक्यूज इज राइटली कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, द जजमेंट रूल. तो यहां पर फाइनली सेशन जज ने कहा कि हां, जूनियर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने सही किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके मैसेजेस, आपकी पिक्चर्स भद्दे थे और इस सिचुएशन में आपका कन्विक्शन सही है. अब सुनिए दोस्तों, क्लैट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सुनहरा गोल्डन चांस लेकर आया उत्कर्ष. जो लाया है, ज्ञान कुंभ लाया है. अब इस ज्ञान कुंभ में आपको क्या ध्यान रखना है? कोई भी उत्कर्ष का क्लैट का जो ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर आपको मिलने वाला है 90% तक का ऑफ. डेट याद रखना, 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच में. लीगल रीजनिंग का कोर्स है मेरा, पर्सनली रिकॉर्ड किया हुआ, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें आपको सारे लीगल के टॉपिक मिलेंगे सिर्फ 2000 रुपीज ओनली. पूरा क्लैट 2025 की प्रिपरेशन लेके सारे के सारी बुक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी 4500 ओनली. ये सब कुछ मिलेगा. अब देखो, जुडिशरी एग्जाम की बात करता हूं. 90% ऑफ है दोस्तों, और 23rd से लेके 26th ऑफ फरवरी. आरजेएस फाउंडेशन का प्री मेन और इंटरव्यू वाला कोर्स 6000. आरजेएस प्री टारगेट बैच ओनली 4000. इतने में आप इसका स्टडी मटेरियल भी नहीं ला पाएंगे. रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो आरजेएस मेंस का 4000. न्यू लॉज जितने भी आए हैं 1500 ओनली. तो इसको भूले ना, और डेट तो बिल्कुल याद ही रखनी है. तो इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए. स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष.